मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आज मैं मार्स की बात करने वाली हूँ क्योंकि मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन पुनर्वसु नक्षत्र। जेमिनाइज में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं और वहाँ पर वो 20 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में वो 30 सितंबर को ट्रांजिट करने वाले हैं, 29 की शाम के आसपास। उसके अलावा वहाँ पर वो 28 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, लेकिन 8 दिन मतलब ना 20 तारीख को वो कैंसर में ट्रांजिट कर जाएंगे। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र की थोड़ी सी बात करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है जुपिटर का। जुपिटर उसके प्लैनेट है। उसके अलावा इनके जो डिटी जो है वो है अदिति। अदिति यानी कि गॉड की माता, यानी कि गॉड को बनाने वाली, या जितने भी गॉड हैं उनकी माता, या एक से एक वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है जो गॉड को मिलती है, एक मदरहुड है। उसके अलावा इसका जो सिंबल है वो सिंबल है इसका एरो एंड बो, यानी तीर कमान जिसे हम कहते हैं। यानी कि आपके लक्ष्य को साधने की इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आपको क्या विजन सेट है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरी की पूरी शक्ति के साथ ये नक्षत्र काम करता है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नक्षत्र है, और पॉजिटिव इतना ज़्यादा है कि इस नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने एकदम तीर कमान से एकदम सब चीज़ों को हैंडल किया, युद्ध लड़े, राजा बने। तो नक्षत्र इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। और जुपिटर तो है ही। मार्स जहाँ हमारे प्रोटेक्शन का कारक है और इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके जेमिनाइज में, वहीं पे पुनर्वसु नक्षत्र में एंट्री करेंगे। अगले 28 दिन के लिए क्या इफेक्ट होने वाला है बताने वाले हूँ सारे जॉडिक साइन के बारे में। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में, बाद में ट्रांजिट कर जाएंगे 20 तारीख को। इस समय आप अपनी जितनी भी शक्ति है, जितनी पावर है, उस सारी पावर को या शक्ति को यूज़ करेंगे अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाने में या चीज़ें सीखने में। इस समय आप अपनी जो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ था, या कोई पढ़ाई कर रखी थी, या कुछ भी चीज़ें आपने स्टार्ट कर रखी थी, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है ना वो आपके रिन्यू का भी कारक है कि इन चीज़ों को नई तरीके से देखना, नया करना। तो इस समय अपनी स्किल्स को चेंज करेंगे, पावर जगाएंगे अपनी नॉलेज में, या अपने ज्ञान में, या अपने डिग्री में, पढ़ाई में। मैं क्या एफर्ट्स कर सकता हूँ ज़्यादा बेटर तरीके से, ताकि अपनी नॉलेज को ज़्यादा बेटर तरीके से हासिल कर सकूँ, क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र है, वेरी पॉजिटिव नक्षत्र है। कम्युनिकेशन पावर बढ़ाने वाले हैं इस समय। आप जरूर से कोई नई चीज़ सीखेंगे रिगार्डिंग योर जॉब या रिगार्डिंग योर किसी भी चीज़ में, बट पढ़ाई इस समय आप करने वाले हैं। जुपिटर है ना, पढ़ाई के ज्ञान के देवता है। उसके अलावा इस समय आपका अगर सराउंडिंग लोगों के साथ उठना बैठना होगा, कोई ग्रुप भी मिलेगा, तो वहाँ भी जुपिटर लोगों के साथ आपका आदान प्रदान होगा। ऐसे लोगों के साथ मिलना है, बोलना है, फ्रेंड्स बनाना है, फिजिकल लेवल पर बातचीत करनी है, मिलना है, जो भी एक है ना रिलेशनशिप जो है वो ऐसे लोग के साथ होगा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, ज्ञान को समझते हैं। इसके अलावा बहुत स्पिरिचुअल लोग होंगे। टाइम बहुत ज़्यादा आपका इस समय अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें, विदेश की यात्रा का प्रोग्राम बनाएं, या फिर आप स्वयं कोई बड़ी चीज़ सीखने के लिए विदेश जाएं रिगार्डिंग योर नॉलेज, पढ़ाई के लिए। अब बात करते हैं टॉरस वालों के। टॉरस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में। मार्च 2nd हाउस में जैसे ही आ रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं मार्च आपके 12th हाउस के कारक भी है और आपके 7th हाउस के कारक है। इस समय आप कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे जो कि आपकी लीनियज से जुड़ा हुआ होगा या आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ होगा। इस समय आप ऐसे इंसान हैं जो कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलने वाले हैं। उसके अलावा इस समय अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे या बहुत अपना बिजी रहते थे, अब सडनली ऐसे चेंजेस आएंगे आपके अंदर की पर्सनैलिटी में, थॉट प्रोसेस में, या आपकी एनर्जी में, फिजिकल एनर्जी में, कि आप बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ। सारे कुटुंब को इकट्ठा करना है, बातचीत करना है, कोई कहीं घुमाने ले जाना है तो सबको इकट्ठा करके घुमाने ले जाना है, खाना खिलाना है सबको, 2nd हाउस फूड, खाना खिलाना है सबको। सडनली आप पार्टी दे सकते हैं कि सब लोग मेरे घर आइए, खाना खाते हैं। एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके घर में हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई आप नया घर लिया है, तो अब हो सकता है कि घर की नई शुरुआत के लिए फैमिली को इकट्ठी करना है। इस समय आपके घर में कोई मंगल काम 200% होने वाला है। टॉरस वालों की बात करें, कोई नया मकान ले लिया, कोई नए मकान की डील कर लिया आपने, शादी है घर में, या कोई किसी के बहुत टाइम से मतलब कि है ना कि रुका हुआ है कि ये भी एक अपन को वास्तु से रिलेटेड को काम करना है। सारा परिवार इकट्ठा होगा फिजिकल लेवल पर। उसके अलावा बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनने वाला है फैमिली के साथ में। नाउ यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो अपनी फैमिली को संभालते हैं, जो इंसान अपने
नेटवर्क को भी संभालता है, उसकी इमेज अच्छी है, उसके अलावा फैमिली को भी संभालता है। इससे हो सकता है आप लीनिएज के कोई बिजनेस में जाएँ। टॉरस वालों की बात करें इससे टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, लीनिएज की चीज़ मिलना, आपको हेरिटेज मिल सकता है, मकान मिल सकता है आपके लीनिएज का कि वहाँ से मुझे वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। वेरी गुड टाइम फॉर यू, फिजिकली लेवल बहुत एक्टिव होंगे इस समय आप। वेरी गुड टाइम फॉर यू। हो सकता है लीनिएज का कोई बिजनेस आप ज्वाइन कर लें, वहाँ का आप संभालने लगा, आप उत्तराधिकारी बनाए दिए जा सकते हैं इस समय अपनी फैमिली। वेरी गुड टाइम फॉर यू, बट गुड अच्छे प्रसंग होंगे इस समय आप। जेमिनी वालों की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, आप 200% है कि अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे। इस समय आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा। मार्स है, मार्स जेमिनाइज में है, ठीक है, लेकिन इस समय आप बोले कि मैच्योर इंसान जो अपने डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके लेता है, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आप अपने करियर को, अपनी पब्लिक इमेज को, उसके अलावा अगर आप बिजनेस, जॉब या पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन सबको बहुत सीरियसली लेंगे, एक मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। जिस इंसान का बहुत डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, या ऑलरेडी से अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो सडनली आपको लगे कि नहीं अब मुझे दूसरे तरीके से इस काम को करना है। बिजनेस भी है तो आप उसको नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं कि नहीं इसको नए तरीके से करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचरिस्टिक इंसान बनेंगे इस समय। और उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होने वाली है, वर्क प्लेस से आपकी इमेज बढ़ने वाली है, गुड इमेज बढ़ने वाली है इस समय। पर्सनली बदलेगी, सडनली आपको चेंजेस, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना, बात करनी है तो एक मेच्योर इंसान के साथ इस तरीके से बात करनी है, लोगों को बेटर एडवाइस देना है, गुड एडवाइज़र बनेंगे इस समय आप लोगों के लिए। इस समय अगर सिंगल है तो इस समय हो सकता है कि आपकी शादी की बात हो, और वो भी अरेंज मैरिज की। शादी का समय हो सकता है, इस समय शादी करें या कोई प्रपोजल आए, या यू आर मोर आप इन्वॉल्व हो कि मुझे अब शादी करनी, सीरियसली इट कैन बी पॉसिबल। और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ आप समय बहुत अच्छा गुजारना चाहते हैं, या आप दोनों की जो बॉन्डिंग है ना उसमें कहते हैं कि एक अलग ही एक स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इस समय आपकी, इन अ गुड टाइम। फर्स्ट हाउस में जुपिटर का नक्षत्र आ रहा है, मंगल आ रहे हैं और जुपिटर के नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एनर्जी जाएगी अपने पार्टनर की तरफ, यू फील मोर कंफर्टेबल विद योर पार्टनर। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करिए 12th हाउस में। इस समय आप पढ़ने के लिए, या हो सकता है कि या पढ़ने के लिए, स्पेशली पढ़ने के लिए, कोई नॉलेज हासिल करने के लिए, या फिर जॉब या बिजनेस के लिए हो सकता है कि इस समय आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर जाएं। इस समय आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर या रिगार्डिंग योर नॉलेज कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए। इस समय हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि आपको बताए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एज पर गुरु, अच्छा गुरु या फिर एक बहुत अच्छा एडवाइज़र। इस समय आप हो सकता है कि आपकी जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल पावर है, उसमें सडनली आपको चेंजेस इस समय फील होंगे, कि आपको लगे कि नहीं मुझे अब जिम जाना चाहिए, मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, या मैं अपने प्रारब्ध कर्मा की तरफ किस तरह से ध्यान दे सकता हूँ, या अपनी बॉडी को बेटर कैसे बना सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें इस समय बदलने की तैयारी में है। जितना ज़्यादा अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा अपने नॉलेज को यूज़ करेंगे, और उसके अलावा इसमें हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, विदेशों से कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, सडनली आपने अप्लाई कर रखा था तो वहाँ से पॉजिटिव आंसर आपके लिए आ सकता है, चाहे किसी भी तरह का हो, बिजनेस की बात कर लो, पढ़ाई की बात कर लो, जॉब की बात कर लो। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, फॉरेन में ट्रैवलिंग हो सकती है, डिफरेंट कम्युनिटी में एंट्री हो सकती है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई लैंड खरीदें, खेती, एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, इस तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं कि हाँ मुझे लेना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए समय आपका लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फादर के अनुसरण में जाइए, आपके फादर का एडवाइस लीजिए। उसके अलावा स्पिरिचुअली तरीके से रहेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए समय होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपका प्रारब्ध कर्मा बढ़े, लाइट चली, टाइम अच्छा है आपके लिए, बस अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए, अपनी जो आपकी फिजिकल पावर है उसको यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला, एंड वॉक कीजिए। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों जो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, इस समय 200% है कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से आपके पास सडन इनकम आए या आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए। इस समय आप बहुत ज़्यादा एक ऐसा विजन लेकर के चलेंगे जिसकी वजह से आपको एक बड़ा नेटवर्क मिले, और नेटवर्क भी ऐसे लोगों का जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा एक ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स हैं जो लोगों को एडवाइस देते हैं। इस तरह के लोग से आपकी एंट्री हो सकती है जिनका एक समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, कद बड़ा है,
उसके अलावा इस समय आप अपने फ्यूचर को सेट करेंगे, मुझे मेरे फ्यूचर में क्या करना है। या अगर ऑलरेडी से आप कोई पढ़ाई कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो सडनली आपको लगे नहीं, अब मुझे अपने फ्यूचर को नई तरीके से नए आयाम देने हैं। फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इस समय आप फील करने वाले हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है आपको सडनली कोई बड़ा फेम मिले, कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड, कोई प्रमोशन इन योर कंपनी, या कोई आपको बड़ी कंपनी से ऑफर मिल सकती है, या कोई आपको हो सकता है कोई बड़ा नया बिजनेस आप स्टार्ट कर लें। सडनली बैठे थे, जॉब कर रहे थे, कैसी जॉब है, बट अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे जॉब सूटेबल नहीं है, या मैं इतना ज़्यादा एफिशिएंट इंसान हूँ, या मुझे ऐसा नेटवर्क चाहिए, या मुझे ऐसा एडवाइज़र मिल गया है जो मुझे कह रहा है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। और फिर आप अपने बिजनेस में नया बिजनेस स्टार्ट कर दें, अपनी लाइफ को नए तरीके से देखेंगे। इस समय बहुत अच्छा समय है आपके लिए, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है, गेनिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा समय है, जिसे मतलब फेम मिल सकता है। इस समय आपको सडन होगा, हर चीज़ सडन होगी इस समय आपकी। वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपकी एबिलिटीज़ या आपकी जो भी नॉलेज है उसको यूज़ कीजिए। पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा समय, बड़े जो कॉलेज में एडमिशन मिल गया सडनली आपको बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था, उससे पास हो गए, कोई टेस्ट दे रखा था कंपटीशन एग्जाम, उसमें आपका नंबर अच्छा हो गया। वेरी गुड टाइम फॉर, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में मार्स है, मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं 10th हाउस में, क्योंकि ये जगह है कैप्रिकॉर्न की। इस समय आप कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल का बदलाव करेंगे, सबसे पहले तो अपने घर में। उसके अलावा इस समय फिजिकल स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर के द्वारा। इस समय कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा जो रहने का तरीका है, या मेरा जो पार्टनर है, या मेरा जो घर का जो तरीका है, सडनली आपको वास्तु चेंज करना है। सडनली आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, जो मेरी स्टेबिलिटी है, उसको आप बदलने की कोशिश करने वाले हैं। इस समय आप अपनी ऑलरेडी से जो चीज़ें थी उसको नया आयाम देंगे। मतलब नहीं, मान लीजिए कोई घर है जहाँ आप ऑलरेडी से रह रहे हैं, सडनली आप वो चेंज करवाएंगे, नए तरीके से बदलेंगे। या हो सकता है कि इस समय अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो वहाँ पर भी आप बदलाव करेंगे बड़े लेवल का। हो सकता है कि समय आपका ट्रांसफर ओवर, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल कि अच्छा है मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं चाहता था ये ट्रांसफर होना, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बदलाव आपको चाहिए। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी हैं तो इस समय बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा अपनी फिजिकल पावर को यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। पढ़ने के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, किस्मत साथ दे रही है आपका। 9th हाउस के जो प्लैनेट होते हैं, जुपिटर है 9th हाउस के कारक है, वो 10th हाउस में जो मार्स है उसके नक्षत्र में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको किस्मत का साथ तो मिल ही रहा है। सडनली आपको लगेगा कि आपके करियर में एक बड़ा उठाव आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बट वो बहुत बेटर तरीके से हो रहे हैं और बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं, जो आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देंगे। जितना ज़्यादा अपने ज्ञान को यूज़ करेंगे, अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा बेटर आपको इस समय होने वाला है। अपने लक्ष्य को साधिए, बेटर रहेगा आपके। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, और जुपिटर के नक्षत्र में आ रहे हैं। किस्मत तो साथ पहले दे ही रही है। उसके अलावा इस समय सडनली आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को, सबसे पहले तो आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, ट्रैवलिंग का समय है। हो सकता है आप बाहर जाएं, विदेश की यात्राएं करें, या सडनली आपको लगे कि मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए। सडन चेंजेस हैं यहाँ पर, ठीक है, सडनली चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि लिब्रा है। हो सकता है कि इस समय आपकी पब्लिक इमेज बदले, एक ज्ञानी इंसान निकल करके आए। उसके अलावा इस समय आपको कोई ऐसा ग्रुप मिल सकता है जिससे कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, या हो सकता है कि आप ट्रिप लगाने के लिए बाहर चले जाएं। उसके अलावा इस समय आपको कोई गुरु भी मिल सकता है, विदेश से कोई गुरु मिल गया, कुछ सडनली आप सीखने के लिए निकल गए, या सडनली आप कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, वो भी धर्म के लिए। होता है कि मैं धर्म के लिए बाहर जा रहा हूँ, या मुझे मेरे पढ़ाई की वजह से बाहर भेजा जा रहा है। ऑटोमेटिकली चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जुपिटर है यहाँ पर। किस्मत का एक कर्म बहुत कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा, अब वो फल मिलने का समय है। किस्मत का प्लेनेट है जो कि किस्मत की जगह बैठे हुए प्लेनेट के नक्षत्र में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी किस्मत का बहुत बड़ा साथ मिलने वाला है। छोटे काम में भी बड़ा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है, इसमें विदेश यात्रा बार बार बोल रही हूँ मैं, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ट्रिप लगाना, विदेश जाना,
अच्छे गुरु मिलना, अच्छे एडवाइजर्स मिलना, आप खुद बहुत अच्छे एडवाइजर इस समय बन सकते हैं। और अगर आप सिंगल थे तो इस समय हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल आए, आपकी शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस इस समय हैं। या फ्रेंड सर्कल से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और आप उससे अब शादी करें, या ऑलरेडी से आप डेटिंग कर रहे थे तो अभी और कि अब मुझे शादी करनी है और आप शादी करने के बारे में सोचें। प्रारब्ध कर्म थोड़ा बढ़ सकता है बट समय बहुत अच्छा है आपके साथ। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में, मार्स 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपको रेगुलरली, डेफिनेटली नो डाउट। सबसे पहले तो इस समय हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को संभालेंगे और इस समय हो सकता है कि आपको हेरिटेज मिले, आपकी फैमिली से बड़ा लेवल का कोई मनी या कोई हेरिटेज या कोई ज़मीन या दसा या मकान का कोई अगर केस चल रहा था, कोई ऐसा पैसा फंसा हुआ था, कुछ इस तरह की चीज़ें फंसी हुई थी जो कि आपको लग रहा था कि मेरी होने वाली है, मेरे को मिलनी चाहिए, वो चीज़ समय आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आप जितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटर तरीके से निभाएंगे उतना बेटर तरीके से आपको आपकी हिस्सेदारी या लीनिएज में आपकी एक पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। इस समय हो सकता है कि आपके कंधों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भार आ जाए आपकी फैमिली का, पैसा आएगा, आपको उत्तराधिकारी बनाया दिया जा रहा है, मकान आपके नाम हो गया है, एवरीथिंग आपको संभालना है, उसकी वजह से आपको प्रारब्ध करना तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। ठीक है, इससे प्रारब्ध करना बढ़ेगा। इस समय आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी होने वाले हैं क्योंकि आपको आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। सडनली आपको हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाए, सडनली आपको, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, सडनली आपको निकल करके बाहर आना पड़ेगा, आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा और फैमिली कहेगी कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है और ये आपको करना पड़ेगा, इसी में आपका फ्यूचर है। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको बदलाव करना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर आना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, उतना आपके लिए बेटर होगा, फ्यूचर के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। फैमिली डिमांडिंग मोड पर आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, नाउ यू हैव टू वेकअप और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। इस समय आपको आपकी फैमिली में से स्पेशली मेल पर्सन हो सकता है कि बीमार हो तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 7th हाउस में मार्स इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप फर्स्ट हाउस का लॉर्ड का जो प्लैनेट नक्षत्र है जुपिटर का, वो मार्स में आ रहा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा आई कैन से एक पता कि ऑब्सेस्ड हो जाएंगे रिगार्डिंग योर पार्टनर। अगर सिंगल है तो इस समय आपकी शादी की योग 200% है, हो सकता है रोका हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए। उसके अलावा इस समय अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पार्टनर के साथ गुजारें, या सडनली आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर कर रहा है, फिजिकली स्ट्रेंथ के साथ में, फिजिकली बॉन्डिंग बन रही है एक दूसरे के साथ में। मार्स है ना, वहाँ मार्स 7th हाउस में है, मांगलिक दोष बना रहे हैं, लेकिन जुपिटर के नक्षत्र में आ गए, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में आ गए। कहीं ना कहीं जो पहले जो प्रॉब्लम्स थी ना, क्योंकि आर्द्र नक्षत्र में थे, एक वो भूल भुलैया वाला प्रॉब्लम चल रहा था, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, तो अब वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। मार्स प्रोटेक्शन लेवल पे आ रहे हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए स्पेशली। इस समय हो सकता है कि आपके घर की डील आप करें अपने पार्टनर के साथ में, या कोई नया घर ले लें, वहाँ पार्टनर के साथ आप शिफ्ट हो जाए। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बदलें क्योंकि आपका पार्टनर चाहता है कि आप ऐसे दिखें। फिजिकली स्ट्रेंथ मिलने वाली है, बिजनेस में तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा समय अगर बिजनेस में इस समय आप बिजनेस करते हैं तो, क्योंकि पब्लिक इमेज आपकी बहुत बेटर होती हुई नज़र आ रही है। पहले अगर बॉन्डिंग की प्रॉब्लम थी, अब बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। इससे हो सकता है पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाएं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, घर में मंदिर बनवा लें। गुड टाइम फॉर यू, गुड अच्छा समय है, अपनी थॉट को बदलिए। आपको डायरेक्ट स्ट्रेंथ मिल रही है इस समय मार्स की, और आपके करियर के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। टाइम इज़ गुड, नो डाउट, टाइम अच्छा है। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना भगवान को तरफ ध्यान देंगे, उतना बेटर है। अपने गुस्से को और अपने जो एक होता है ना स्टबर्ननेस, उसको आपको इस समय अवॉइड करना है। अगर हेल्थ इश्यूज से तो वो भी क्योर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अगर हेल्थ इश्यूज, टाइम इज वेरी गुड फॉर नो डाउट, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर सिचुएशन पीपल। हो सकता है नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए सडनली और आप शादी के लिए सोच लें, गुड टाइम। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। दिस इज नॉट ए वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। सडनली आपको लगेगा कि मेरे पास खर्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है इसमें। मार्स 6th हाउस में है, वो भी जेमिनाइज में है,
कहीं ना कहीं यू फील कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा करना पड़ रहा है या मेरी जो स्ट्रेंथ है वो यूजलेस हो रही है। इस समय 6 हाउस में मार्स अच्छे नहीं होते क्योंकि ये जगह वर्गोस की है, मरकरी की है, यहाँ पर मार्स वैसे अनकंफर्टेबल होते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाए, सडनली कोई मनी मैटर से रिलेटेड आपको लोन चुकाना पड़े, सडनली आपको कोई पुरानी बीमारी निकल करके बाहर आ जाए, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर आपको घर की डीलिंग करने वाले थे तो उसको आप अवॉइड करें। ये थोड़ा सा आपके लिए समय अच्छा क्रिटिकल रहेगा, अच्छा नहीं है। बोल करके दुश्मनी नहीं बनानी है, कहीं जाके दादागिरी नहीं करनी है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो काम करना ही नहीं है। अगर पहले से कोई ऐसा चल रहा था प्रॉब्लम कि कोर्ट कचहरी का मामला, तो उसका ध्यान दीजिएगा। हो सकता है उसमें सडनली उठान आए और आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्डन आ जाए, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल या फाइनेंशियल लेवल, तीनों लेवल्स को इस समय आपको संभालना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये समय तो अच्छा नहीं है, स्पेशली जब तक मार्च 20 अगस्त तक 20 अक्टूबर तक यहाँ पर है, जब तक के लिए समय अच्छा नहीं। उसके बाद तो और 7th हाउस में आ जाएंगे तो वो मांगलिक दोष बनाएगा, तो माइंड थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। हनुमान जी की आराधना कीजिए और दिया जलाइए, बेटर रहेगा। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 5th हाउस में। 20 अक्टूबर तक के लिए एक्वेरियस वालों के लिए टाइम इतना ज़्यादा अच्छा है, अच्छा है। नए मित्र मिलेंगे, नई चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर को सेट करेंगे। इस समय आपको एक बड़े लेवल की ग्रोथ मिलने वाली है, आपकी पढ़ाई में, ज्ञान में, कुटुंब में, फाइनेंस में। उसके अलावा इस समय आप अपनी पब्लिक इमेज भी बहुत बेटर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपको इनकम मिलने वाली है, नया नेटवर्क मिलने वाला है। इस समय आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बन करके निकलेंगे बाहर। सपोर्टर्स विल बी देयर, आपको लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, लोग आपसे कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, आपको एक बड़ा ग्रुप मिलने वाला है। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द एक्वेरियस, फैंटास्टिक टाइम फॉर। इस समय आप जितना चीज़ों को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे ना, रिवाइव करके, एक रिन्यू करके, उतना आपके लिए बेटर है। स्टूडेंट है तो इस समय आपके लिए बहुत बेटर है। अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया था तो रिजल्ट आप ही के हाथ में, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। एक ऐसा इंसान जो कि जुपिटराइन क्वालिटी के साथ में, और वो भी मंगल के हिसाब से चल रहा है, वो भी 5th हाउस में, तो दोनों ही प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय आप एक वो ना कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को राह दिखाता है। सूर्य सुबह उगता है ना, जब हम सब फटाफट देखते हैं सूर्य उग गया, सब काम पे लग जाते हैं। वो राह दिखाने वाला जो इंसान होता है, जो सूर्य है, जो हमें एनर्जी देता है, वाइटैलिटी देता है, हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कब करना है, वो इंसान आप स्वयं बनने वाले हैं दूसरों के लिए। एक बड़े इंस्पिरेशन बन करके निकलने वाले हैं। वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे तो इस समय हो सकता है कि आपके घर में गुड न्यूज़ आए, नन्ना मेहमान आपके घर में आ सकता है। डेटिंग करने के लिए समय अच्छा है, पर डेटिंग को अवॉइड कीजिए। इस समय फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। एक नया लक्ष्य साधिए और लक्ष्य में एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप निकलेंगे। समय बहुत अच्छा है, 20 स्पिरिचुअल और अपने ज्ञान और नॉलेज के लिए बोलने का जरूरत नहीं है। एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा समय, 20 अक्टूबर तक के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा। थोड़ा ईगो कम कर कीजिएगा, बेटर है। फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों के लिए। आपके मंगल ऑलरेडी ट्रांजिट करें 4th हाउस में, जो कि डेबिलिटेड पोजीशन में रहते हैं। 4th हाउस में अच्छा समय नहीं होता है इस समय आप, और अब आ गए हैं वो जुपिटर के नक्षत्र में। इस समय आप अपने घर में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ऑलरेडी आर्द्रा में थे, पहले भी एंजाइटी हो रही थी, अब जुपिटर में आए। 4th हाउस में कहीं ना कहीं इस समय आप यू आर वेरी अनईजी, क्योंकि जुपिटर इज अ प्राणवायु। जुपिटर से हमें सांस मिलती है, ठीक है, गैस का गोला है और हमारा जीवा कारक होते हैं। और वहाँ पर मंगल के नक्षत्र, मंगल आ रहे हैं उनके नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको कोई सांस से संबंधित सडनली प्रॉब्लम्स आ जाए। उसके अलावा हो सकता है कोई अस्थमा अटैक आना, या यू आर नॉट कंफर्टेबल एट होम, घर में आपको लगा कि घुट रहा है, सफोकेशन हो रहा है। घर से जितना ज़्यादा बाहर रहिए उतना बेटर है, वॉक कीजिए, पहली चीज़ है। नंबर है 2, ये 1st हाउस का लॉर्ड के ही उसमें आ रहे हैं, और 1st हाउस में इस समय आपके ट्रांस कर रहे हैं राहु। इस समय आप बहुत सारी प्लानिंग्स बनाने वाले हैं, लेकिन उन सब प्लानिंग्स को इस समय आप फ्रूटफुल ना करें। स्पेशली घर बदलने की बात करें, घर को चेंज करना, नया मकान लेना, घर में कुछ चेंजेस करवाना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। इस समय आपको नया वो कोई भी काम नहीं करना जो कि आपके 4th हाउस से रिलेटेड है, अवॉइड कीजिएगा इस समय। उसके अलावा इस समय आपको अपनी कंपनीज भी नहीं बदलनी है, वर्क प्लेस को भी बदलनी है।
अवॉइड कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। खान पान को बदलना, अवॉइड इट। इस समय कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसकी वजह से आपकी पीस ऑफ माइंड खराब हो। मंगल ऑलरेडी 4th हाउस में बैठे हैं, कहीं ना कहीं अनईजी फील कर रहे हैं आप, और अब जुपिटर, ठीक है। वो जो पावर आपको जो मंगल दे रहे हैं ना, वहाँ पे जुपिटर कहीं ना कहीं आपको अलग फ्लो में लेकर के जाएंगे। हो सकता है कि आप बड़ा नुकसान कर बैठे, फाइनेंस की बात कर लूँ, कुटुंब की बात कर लूँ, घर की बात कर लूँ, या हो सकता है कि इस समय जिसमें बताया कि आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े लेवल पर आ सकते हैं। सडनली तबीयत खराब हो जाना, सडनली कोई ऐसा विचार आ जाना और बड़ी लेवल पे आप डिसीजन ले लें और उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आ जाए, बट इस समय आप करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर मिलेगी क्योंकि मार्स है और वो भी जुपिटर की नक्षत्र है। चीज़ों को रिन्यू करवाइए, लेकिन रिन्यू भी उस लेवल पे कराइए कि पुरानी चीज़ों को खराब नहीं होनी चाहिए, फाउंडेशन खराब नहीं करनी इस समय आपको, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यस, इस समय आप हो सकता है कि आप कोई यात्रा का योग सोचें, यात्रा करने जाएं, या सडनली आप अपने, इस समय आपको किस्मत का साथ भी आपको इसमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या सडनली हो सकता है कि आप चीज़ों को बदलें और उसके बाद आपको लगे कि मैं पहले ज़्यादा बेटर था, मतलब क्योंकि जो नक्षत्र पुनर्वसु है, ये नक्षत्र है आपकी रिन्यू का, दोबारा नई चीज़ों को स्टार्ट करने का, बदलने का, रिवाइव करने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को बदल देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम ज़्यादा बेटर, पहले ज़्यादा बेटर थे, ठीक है, क्योंकि मंगल बैठे 4th हाउस में, कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग से प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर। नई गाड़ी नहीं लेनी, नया मोबाइल नहीं लेना है, कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं लेनी है, नया कोई मकान की डील इस समय आपको नहीं करनी है, मकान में चेंजेस आपको इस समय नहीं करना है। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर मार्स ट्रांजिटिंग इनटू द पुनर्वसु नक्षत्र। नक्षत्र बहुत पॉजिटिव है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था जैसे मैंने बताया, जुपिटर का नक्षत्र है, रिन्यू करने का समय है, बदलिए चीज़ों को, लेकिन उस बेस पे बदलिए कि आपकी पुरानी चीज़ें भी वही रहें, क्योंकि जुपिटर है ना, लीनिएज लेके चलते हैं, बेस लेकर चलते हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, बाय।